बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक मुल्हिद खातून ने सवाल किया था कि आप मुसलमान पूरी दुनिया के सामने झूठ क्यों बोलते हैं। मुसलमान ये मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में ही मक्का से लेकर यरूशलेम तक का सफ़र तय किया। ये कैसे मुमकिन है? ये खुला झूठ है, ये मुमकिन ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल रखा गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई मुफस्सिल और समझ में आने वाला जवाब दिया, मगर ये मुल्हिद खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बहस करने पर उतर आई थी। याद रहे कि टीम हमकदम डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है और इसमें किसी भी मौके पर किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से होने वाली इस गुफ्तगू में बात इस मौके तक जा पहुंची थी कि एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को शट अप कॉल देते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि तुम मुल्हिद हो सकती हो, मैं मुल्हिद नहीं हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज के दौर में तो मक्का से लेकर यरूशलेम तक का फासला एक रात में तय करना बड़ी आसानी से मुमकिन है। आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं, और ये सफर जहाज के जरिए होगा। लेकिन आज से 1400 साल पहले तो जहाज का वजूद नहीं था, लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से लेकर यरूशलेम तक का एक रात में सफर करना दरअसल एक मौजज़ा है। और कुरान पाक में बहुत सी मौजज़ात का जिक्र है। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मौजज़ात का मतलब होता है वो चीजें जिन्हें साइंसी लिहाज से साबित ना किया जा सके मगर उनका वजूद हो। दरअसल मौजज़ात एक आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं, और अगर कोई शख्स किसी मौजज़े को साइंसी लिहाज से साबित कर देता है तो फिर वो मौजज़ा नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज की रात में मक्का से लेकर यरूशलेम तक का सफर करूं तो उसे मैं मौजज़ा नहीं कह सकता, क्योंकि साइंसी लिहाज से ये साबित किया जा सकता है कि मैंने साइंस का सहारा लिया और एक जहाज के जरिए सफर किया। लेकिन आज से 1400 साल पहले ये एक मौजज़ा था। दरअसल इस खातून की तवक्को थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर साइंसी लिहाज से साबित करें कि कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज्यादा सफर एक रात में तय किया, और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी ये साबित करना था। वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर कुछ साबित कर पाए या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब अल्लाह ताला के भेजे गए पैगंबर हैं, और अल्लाह ताला दुनिया के इंसानों में से ही पैगंबरों का इंतखाब करता है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को पैगंबर बनाया है उन्हें अल्लाह ताला ने मौजज़ात की ताकत भी अता की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ मौजज़ात इसी हद तक नहीं है, बल्कि कुरान मजीद भी एक मौजज़ा है। इसमें 6000 आयात हैं, उनमें से 1000 ऐसी आयात हैं जिन्हें दौरे जदीद की साइंस मानती है। और लोग सवाल करते हैं कि आज से 1400 साल पहले होने वाले वाक़यात के जरिए कुरान मजीद में कैसे बता दिया गया, कैसे लिख दिया गया कि 1400 साल बाद साइंस आज समझ रही है मगर कुरान मजीद में उससे बहुत पहले बता दिया गया था। तो ये एक मौजज़ा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि क्या कोई साइंसदान इतना ज़हीन है कि वो साबित कर सके कि कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले ही कैसे बता दिया गया कि सूरज, चांद, सितारे कैसे गर्दिश करते हैं। सूरज की रोशनी अपनी है और चांद सूरज से रोशनी लेता है। ये बातें कुरान मजीद में हैं मगर साइंस को आज मालूम हो रही हैं। कोई साइंसदान इतना ज़हीन आज तक सामने नहीं आया है जो ये बात बता सके कि कैसे कुरान मजीद को ये बातें 1400 साल पहले से मालूम थीं। लिहाजा कुरान मजीद एक मौजज़ा है। लेकिन खातून इंतजार कर रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक बताएंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक रात का सफर कैसे तय किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी साइंसदान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, मगर इस कुरान मजीद को दरअसल इस दुनिया को बनाने वाली जात यानी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, और अल्लाह ताला ऐसे मौजज़ात समेत बहुत से मौजज़ात दिखा सकता है। उन्हीं में से एक मौजज़ा अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिखाया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से लेकर यरूशलेम तक का फासला सिर्फ एक रात में तय किया, जबकि ये उस दौर में मुमकिन नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा लिहाजा ये मौजज़ात हम जैसे इंसान नहीं कर सकते हैं, अल्लाह की मदद से पैगंबरों ने किए हैं और हमने देखा है। ये जुमला कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की जानिब देखा और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस खातून की बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि ये मुतमईन नहीं है, और उसने इस बात का इजहार एक और सवाल करके कर दिया। इस खातून ने कहा कि जब अल्लाह ताला इतना ताकतवर है तो वो एक चुटकी बजाकर पूरी दुनिया को मुसलमान क्यों नहीं कर देता है। आप लोगों को इतनी मुश्किल भी नहीं होगी, तबलीग भी नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल भी बहुत अच्छा है,
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका जवाब भी कुरान मजीद में है। अल्लाह ताला को मालूम था कि आप लोग ये सवाल करेंगे। इस खातून ने कहा कि मैं यकीन नहीं रखती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर कुरान मजीद में इसका जवाब पहले से कैसे मौजूद है और अल्लाह ताला को मालूम था कि आप लोग ये सवाल करेंगे। इस खातून ने कहा कि कुरान मजीद में इसका होना एक महज इत्तफाक भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये महज इत्तफाक नहीं, ये दुनिया को बनाने वाले की शान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह यूनुस चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 99 में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो पूरी दुनिया के इंसानों को ही मुसलमान बना देता और तुम किसी से इस्लाम कबूल करवाने में जबरदस्ती ना करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को इसलिए मुसलमान नहीं बनाया ताकि उनकी आजमाइश हो सके। दरअसल इस दुनिया में भेजे जाना एक आजमाइश है। जो अल्लाह की राह पर चलता है वो आजमाइश में पूरा, और जो अल्लाह की राह पर नहीं चलता वो उस आजमाइश में नाकाम हो जाता है। अगर अल्लाह ताला पूरी दुनिया के सभी लोगों को मुसलमान ही बना देता तो ऐसे तो वो सभी आजमाइश में पूरे हो जाते और इंसान को जो फैसला करने की कुव्वत दी गई है, उसे अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, वो मकसद भी खत्म हो जाता। लिहाजा अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं पैदा किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, वो अल्लाह ही है जिसने मौत और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हारी आजमाइश हो सके कि तुम में से कौन मुत्तकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ ऐसा ही पैगाम कुरान पाक की सूरह बकरा में भी दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें एक आजमाइश के लिए भेजा है और अल्लाह ताला को मालूम था कि किसी न किसी मौके पर आने वाले दौर के इंसान ये सवाल करेंगे कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को ही एक ही वक्त में मुसलमान पैदा क्यों नहीं कर दिया। यही वजह है कि कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को ही मुसलमान क्यों पैदा नहीं किया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल हो चुका था, मगर ये मुल्हिद खातून डॉक्टर जाकिर नाइक से पहले से बहस करती आ रही थी और अब भी डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन नहीं थी और इस खातून ने जिद करते हुए एक और सवाल करना चाहा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वक्त की कमी है, लिहाजा आपको अपनी अगली बारी का इंतजार करना होगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से की जानिब जिसमें टीम हम कदम आपसे एक सवाल करती है। आपसे इल्तमास है कि अपनी राय का इजहार करते वक्त अपने अल्फाज को मुनासिब रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके ये कमेंट्स सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और हजारों लोग इन्हें पढ़ते हैं। हमारा आज की वीडियो से मुताल्लिक आपसे सवाल ये है, आप जानते हैं कि इसराइल को कई अहम ममालिक ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। इसराइल जिसने फलस्तीन में मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर रखा है, वहीं यरूशलेम वाक़ है, उस इसराइल को अब मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन और दीगर कई इस्लामी ममालिक तस्लीम करने जा रहे हैं और उसी इसराइल मुल्क से मुआशी फवायद के हुसूल के लिए दीनी नजरियात को बालाए ताक रखते हुए वो अब इसराइल के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? मुस्लिम उम्मा को इस पूरी सूरत हाल में कैसे रद्द अमल देना चाहिए? याद रहे कि मुस्लिम उम्मा के बड़े ममालिक ही इस जुर्म का मुर्तकिब हो रहे हैं। ऐसे में हम बतौर मुसलमान क्या कर सकते हैं? आपके पास इस हवाले से क्या तजवीज़ है? अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि आपकी आवाज सुनने वालों और पढ़ने वालों तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है और इस गुफ्तगू में किसी भी मौके पर किसी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।